कहानी यह एक ऐसी कहानी है जिसका मैंने हाल ही में अनुभव किया है। जब मैं छोटा था तब से मुझे अपना भाग्य बताना हमेशा अच्छा लगता था, इसलिए एक वयस्क के रूप में भी मैं अक्सर ज्योतिषियों के पास जाता था। आखिरकार मैं एक विशेष भाग्य बताने वाली दुकान पर एक नियमित आगंतुक बन गया और समय समय पर आता रहा। वहां का ज्योतिषी भयानक रूप से सटीक था। उसने मुझसे कहा, जल्द ही तुम्हारे बॉस के काम पर एक बड़ी दुर्घटना होगी और तुम्हें पदोन्नति मिलेगी। हैरानी की बात है कि इसके कुछ ही समय बाद मेरे बॉस वास्तव में एक बड़ी कार दुर्घटना में शामिल हो गए और मेरी पदोन्नति की गई थी। कौतूहलवश मैंने ज्योतिषी से पूछा कि वह भविष्य की इतनी सटीक भविष्यवाणी कैसे कर सकता है। उन्होंने दावा किया कि अन्य ज्योतिषियों के विपरीत उन्होंने भविष्य की भविष्यवाणी करने के लिए राक्षसों के साथ सीधे संवाद किया। मुझे डर लग रहा था, लेकिन मैं वहां जाना बंद नहीं कर सका क्योंकि उनकी भविष्यवाणियां बिल्कुल सटीक थीं। उन्होंने मुझे बताया कि राक्षस कुछ भी कर सकते हैं और उनके कई मुवक्किल राक्षसों की मदद से अमीर बन गए हैं। हालांकि एक इच्छा को पूरा करने के लिए राक्षसों को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। जब मैंने उससे पूछा कि वह कीमत क्या है, तो वह चुप हो गया और अंत में बोलने से पहले एक चिलिंग एक्सप्रेशन दिया। मैं हर रात अपने सपनों में नरक में जाता हूँ और राक्षसों से मिलता हूँ। मुझे वहाँ उनके साथ खेलना है क्योंकि दूसरों को दर्द देना ही उनका एकमात्र सुख है। सो वे मुझे कोड़े मारते और लोहे की लाठियों से मारते हैं और इसका आनंद लेते हैं। मुझे इस दर्द को पूरी तरह से सहना होगा, तभी वे मेरी इच्छा पूरी करेंगे। लेकिन ठीक है, मैं नहीं मरूंगा क्योंकि यह सिर्फ एक सपना है। इच्छा के आकार के आधार पर यातना की तीव्रता बढ़ जाती है। मैं उस रात सो नहीं सका और बहुत देर तक सोचता रहा। अगर मेरे पास वह सब कुछ होता जो मैं चाहता था। एक बात दिमाग में आई। मेरी इच्छा उस लड़की को डेट करने की थी जिससे मैं 3 साल से प्यार करता था। अगले दिन मैं उसके पास गया और उससे कहा कि मैं इस लड़की को डेट करना चाहता हूँ। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, किसी का हृदय परिवर्तन करना बहुत कठिन होता है। इसके लिए नीति को बदलने की आवश्यकता है। अगर मैं इसके लिए राक्षसों से पूछूंगा तो वे उच्च कीमत की मांग करेंगे। मुझे भयानक यातना सहनी पड़ेगी। अधिक चिंतन के बाद उन्होंने कहा, तो मुझे $20,000 की आवश्यकता होगी। मैं इतनी बड़ी राशि से चौंक गया था, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मैंने अपनी सारी बचत खर्च कर दी, कर्ज लिया और कुछ दिनों बाद उनके पास गया। $20,000 मिलने के बाद भी वह खुश नहीं लग रहे थे। वो कांप रहा था और खूब पसीना बहा रहा था। और फिर कुछ दिनों बाद कुछ अविश्वसनीय हुआ। जिस लड़की से मैं प्यार करता था, उसने मुझसे संपर्क किया और हम वास्तव में डेटिंग करने लगे। मैं हर दिन बेहद खुश था। मैंने सोचा कि भविष्यवक्ता से मिलना वास्तव में एक आशीर्वाद है। आभारी, मैंने उसे एक उपहार खरीदा और उसे फिर से देखने गया। लेकिन उस घर में अब कोई नहीं रहता था। चौंककर मैंने पड़ोसी से पूछा कि ज्योतिषी कहाँ गया था। वह पीला पड़ गया और मुझसे कहा, तुमने सुना नहीं? उसकी मृत्यु हो गई। एक रात उसके घर से भयानक चीख पुकार मची तो पुलिस बुलाई गई। जब वे पहुंचे तो उन्होंने उसे मृत पाया। लेकिन अचरज की बात यह है कि ऐसा लग रहा था कि सोते समय उन्हें खून की खांसी हुई हो और पूरा घर खून से लथपथ हो गया हो। घुसपैठिए का कोई निशान नहीं था और वह अकेला था। युवा की डरावनी कहानी है। मैं अवाक था, खबर से स्तब्ध था। उस दिन के बाद से मैं यह कहानी किसी को नहीं बता पाई। सबसे भयानक बात यह है कि तब से अब तक मैं कभी कभी अपनी नींद के दौरान अपने कान में फुसफुसाते हुए ज्योतिषी की आवाज सुनता हूँ, मिस्टर मिलर, मैं नरक में हूँ। आप सभी का धन्यवाद।